प्रस्ताव पारित हो गया, बात ठीक है। इंद्र बड़े क्रोधित हुए, इंद्र को ईर्ष्या हो गई, क्रोध हो गया कि इनका विवाह तो मेरे साथ होना था और गौतम ऋषि के साथ हो रहा है। मन में भाव बैठ गया, लेकिन विवाह हो गया अहिल्या का गौतम ऋषि के साथ। दोनों बड़े प्रेम के साथ रहने लगी, दोनों श्रद्धा भक्ति के साथ जीवन यापन करने लगे नियम संयम के द्वारा। बहुत दिन बीता। एक दिन गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या से, देवी मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं, तुम्हें छोड़ के जाने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एकांतवास करना चाहता हूं, 6 महीने की साधना करना चाहता हूं, जो यहां नहीं हो पाएगी। इस कुटिया को छोड़ के हमको वन में जाना पड़ेगा और वहां जाकर के 6 महीने एकांत साधना करनी, इसलिए देवी मैं जा रहा हूं, 6 महीने बाद आऊंगा। आप पत्नी से कह करके चले। जैसे कुटिया से निकले तो इंद्र मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि पहले से ही लालायित था अहिल्या के ऊपर। देखा 6 महीने के लिए गौतम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए, तो गौतम ऋषि का ही रूप बना करके इंद्र कुटिया में आ गया और कहा, देवी, जैसे पत्नी ने देखा अहिल्या ने, कहा स्वामी आप तो गए थे तपस्या करने के लिए। तो कहा देवी तपस्या करने के लिए जा तो रहा था, लेकिन रास्ते में सोचा कि अब तुमको त्याग करके हम कैसे जावें, तुम्हारे बिना हम वहां रह नहीं पाएंगे, मन लगेगा नहीं, इसलिए वापस चले आए। तो भोले भाली उसको पता नहीं था। अब इंद्र ही उसके पति का रूप बना करके उसके साथ रहने लगे। 6 महीने हो गए साथ में रहते हुए। जब तपस्या पूरी करके गौतम ऋषि कुटिया में आए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो इंद्र सो ही रहे थे, जगे नहीं थे, और अहिल्या उठ गई थी। जैसे गर्जना किए कुटिया में पहुंचे, जैसे गर्जना के तो पत्नी अंदर से बाहर आई, अरे ये तो हमारे पति की आवाज है। जैसे आई तो देखी स्वामी यहाँ, तो समझ गई वो कोई छली व्यक्ति है और हमारे पति तो ये है, चरणों में गिर गई। इतने में इंद्र भी उठ करके आए। जैसे देखा गौतम ऋषि ने आंख बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, अरे दुष्टा, तुम दूसरे के स्पर्श को नहीं जान पाई कि तुम्हारा पति है कि नहीं है। तुम्हारा मन भी पत्थर का है, तुम्हारा तन भी पत्थर का है, तुमने पातिव्रत धर्म को चूर चूर कर दिया है, इसलिए अब तुम इस स्वरूप में रहने लायक नहीं हो। मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुम पत्थर हो जाओ।